हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दीपावली के शुभ पर्व पर। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 नवंबर सन 2020, दिन शनिवार, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि चतुर्दशी और अमावस्या का संयोजन, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब आज के इस विशेष अंक में हम दीपावली से संबंधित कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। हम दीपावली का पूजन कैसे करें, महालक्ष्मी को अपने घर में कैसे विराजें, महालक्ष्मी का स्थायित्व वास कैसे अपने घर में करें, ये सारी चर्चा हम आपसे दीपावली विशेषांक में कर चुके हैं। तो जो साधक लक्ष्मी पूजन कैसे करें, कैसे कलश स्थापना करें, क्या करें, ये सब जानना चाहता हो तो वो हमारा दीपावली विशेषांक सुन ले, समझ ले, देख ले। आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपने हमसे फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, नाना जगह आपने हमसे पूछने चाहे हैं। तो उसमें से जो जो सवाल मुझे याद आते जाएंगे, मैं आपके सवालों का जवाब भी आज इसमें दे रहा हूँ। सबसे अहम सवाल लोगों ने पूछा है, शर्मा जी, जो आपने कहा 1.25 सेर चावल का हम क्या करें, जो हमने रखवाए हैं वो चावल अगले दिन पक्षियों को डाल सकते हैं, यानी कि कल के दिन। और वही चावल, या आप कहीं जैसे कल अन्नकूट का भी पर्व रहेगा तो कहीं आप उसको दे भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। दूसरी बात, पान वाली बात थोड़ी सी मन से निकल गई थी कि 3 पान मीठे हैं। अब वो 3 पान मीठे हमें क्या करने हैं? 1 मीठा पान महालक्ष्मी को अर्पण करें, 1 मीठा पान आप महासरस्वती को अर्पण करें, 1 मीठा पान महाकाली को अर्पण करें। ये 3 मीठे पान हैं, तीनों देवियों को ये मीठे पान अर्पण करें। और बाद में जैसे आपने पूजा कर ली है, रात में आज जो भी आप समय लगा करके करेंगे, किसी भी समय वो पान या अगले दिन उठा करके हम अपने रूप में उन्हें यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरी बात, कहीं कहीं बहुत लोगों की शिकायत आती है कि पान में बहुत चींटियाँ चढ़ गई, क्योंकि मीठा पान है ना। तो ऐसी स्थिति में आप उसे फिर जल प्रवाह के लिए रख लें। किसी को वो पान दिया भी जा सकता है, जल प्रवाह भी किया जा सकता है, स्वयं भी यदि वो पान आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पापड़, मूली और खीर, ये सारा भगवती का भोग है। ऐसे भोग के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो बहुत लोग वहम करते हैं कि सारा जल प्रवाह करें, नहीं, वो आप रखिए, उसे खाइए, यूज़ कीजिए। आगे बढ़ता हूँ। बहुत लोगों ने कहा है कि शर्मा जी, हमने लास्ट ईयर भी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी थी और हम इस बार भी लेके आए हैं। तो पुरानी मूर्तियाँ, अब जैसे आप मेरा कार्यक्रम, अगर जो लोग सुबह देख रहे हैं वो तो ध्यान रखें, सुबह ही वो मूर्तियाँ, उनका पूजा करके एक तरफ उन्हें रख दिया जाता है और नई मूर्तियाँ शाम को स्थापित की जाती हैं। और जो ये पुरानी मूर्तियाँ हैं, बाकी सारे सामान के साथ उन्हें जल प्रवाह कर दिया जाता है। आया समझ में? और जो लोग पोटली बना रहे हैं, बहुत लोगों के सवाल थे कि पुराने सामान का क्या करें, जबकि मैंने पोटली वाले विशेषांक में बहुत अच्छे से बता दिया था कि जितना हो सके आप नया सामान लें। यदि नहीं मिल रहा है गोमती चक्र वगैरह कोई ऐसी चीज़, धो करके पुरानी ही चीज़ यूज़ कर लें। चांदी का सिक्का वही यूज़ करें। आया समझ में? अब बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि क्या रात में अखंड ज्योत जलाएं, कितनी ज्योत जलाएं? एक क्षेत्रपाल के नाम की, जो बटुक भैरव के नाम का दिया बड़ा जलता है, ग्राम देवता के नाम का, वो जलता है, जिससे बहुत लोग काजल भी बना लेते हैं। और एक दीपक देसी घी का माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में जलता है। बहुत लोगों ने पूछा है कितनी दियालियाँ जलानी है, छोटे छोटे दिए, तो वो हमने बता ही दिया था आपको। 26 जला लें, 36 जला लें, 31 जला लें, कोई ऐसी वहम वाली बात नहीं है। और 5 देसी घी के दिए जलाए जाते हैं, वो अलग से जलते हैं। और आज के दिन जो भी सदग्रस्त व्यक्ति अपने घर में छोटी छोटी दियालियाँ लगाता है,
वृक्षों के नीचे लगाता है, स्नानागार जहाँ कहीं बने होते हैं ऐसे धार्मिक उनके बाहर लगाता है, नदी तट तालाब के किनारे लगाता है, वृक्षों के ताड़तंगे में लगाता है, कुंजिकाओं में लगाता है, गुफाओं में लगाता है, घर के तलगृह में लगाता है, बेसमेंट में लगाता है, तो बहुत शुभता का वास आता है। एक चीज़ ध्यान रखें, लक्ष्मी स्वच्छता में विराजती है, तो इसीलिए लक्ष्मी भी ये तय करती हैं माता कि मेरे काबिल ये घर है या नहीं। तो इसलिए आज के दिन, वैसे तो जीवन भर, लेकिन आज के दिन कम से कम सात्विक आहार लें, सात्विक मनोइंद्रियां रखें, सात्विक मनोमस्तिष्क के विचार शुद्ध और सौम्य रखें। आज के दिन तनाव का वातावरण न रखें। जिस घर में सुबह ही सुबह तू मैं प्रारंभ हो जाती हो, वहाँ कदापि सौम्य शक्तियाँ वास नहीं करती, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती। और जिस घर में महिला का मान मर्दन मतलब मान मर्यादा का ख्याल ना रखा जाता हो, तो वहाँ भी लक्ष्मी वास नहीं करती। ध्यान रखें कि हम मान मर्यादा दें, अपने घर में सबको एक से समान व्यवहार रखें, प्रेम का बर्ताव रखें। देखो, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिस परिवार में जब हम अंदर एंट्री रखते हैं ना, पहला ही कदम रखते हैं, तो लक्ष्मी की विलासिता नज़र आती है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं, पैसा बहुत होता है उस परिवार में, नाम बहुत होता है उस परिवार में, लेकिन वहाँ खिन्नता नज़र आती है, उदासीनता नज़र आती है, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं है, वहाँ कुलक्ष्मी का वास है। और लक्ष्मी जब आती है ना, तो सुगंधी लेकर के आती है, कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होती हुई आपके घर में चिरस्थायी रूप से वास करती हैं। और जब लक्ष्मी जाती है तो हज़ारों रास्ते तय करती है। बीमारी के रूप में निकलेगी, मुकदमेबाजी के रूप में निकलेगी, नाना भांतियों के रूप में आपकी संतान कुसंतान हो जाएगी, आपकी संतान बिगड़ जाएगी, पैसा ख़राब करेगी। तो मतलब जब लक्ष्मी को जाना होता है तो ये हज़ारों रास्ते अपना लेती है। इसलिए ध्यान रखें, लक्ष्मी बड़ी चंचला है, हमें लक्ष्मी को स्थायित्व वास देना। आज की रात्रि में मैया रानी को खीर बहुत पसंद है। आज की रात्रि में माँ लक्ष्मी के शयन की उचित व्यवस्था की जाए। मतलब कोई भी आप चाहें, भाई मैंने तो अपने घर में एक छोटा सा बेड बनाया हुआ है भगवती का, तो आप अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, किसी बड़ी थाली में, तस्तरी में, उसके नीचे कोई चौकी पीढ़ा लगा करके उसके ऊपर कोई भी चाहे आप अच्छे स्वच्छ टॉवल बिछा दें और लक्ष्मी के शयन की व्यवस्था करें। क्योंकि लक्ष्मी का शयन हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। सोती रहें, लक्ष्मी जागती रहें तो लक्ष्मी बरसती रहती है। और आप ये ना समझें कि लक्ष्मी हमें धनी देती हैं, लक्ष्मी हर तरह का हमें सुख सौभाग्य का वरदान देती है। अष्टलक्ष्मी सब रूपा हैं। तो कहने का भाव, आज सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो मुझे याद आता रहेगा, और 3-4 दिन तक हम आपको बताते रहेंगे। आगे भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे 30 त्यौहार बचे हैं। हमारा जैसे छठ मैया का पूजन बचा है, और साथ में कार्तिक की और बहुत सारी चीज़ें बची हैं। तो वो सारी चीज़ें डे टू डे हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िए। फेसबुक अकाउंट फुल हो चुका था अनेकों वर्ष पहले, उसमें 5000 लोगों की लिमिट होती है, इसलिए बहुत लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अकाउंट भर चुका है। अब फेसबुक पेज की कोई लिमिट नहीं है, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे और आपके क्वेश्चंस जो हमें दिखते जाएंगे, जो हमें लगता है कि बताने आवश्यक हैं, वो हम आपको 2-4-5 दिनों तक बताते जाएंगे। और लक्ष्मी पूजन का शुभ समय आज ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, शाम को 5:26 से लेकर के शाम के 7:50 तक ये आपके लिए शुभ समय है। और यदि ये समय किसी के हाथ से निकल जाए तो रात को हमने बताया था 10 से 12 का समय, जो हमें पोटली बनानी है वो रात 10 से 12 के बीच में बना सकते हैं। जो 2 मंत्र सिद्ध करने हैं वो 10 से 12 के बीच में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि शर्मा जी, जैसे हमने दीपावली पूजन कर लिया, लक्ष्मी पूजन कर लिया, तो क्या हमें भूख लगे तो क्या हम खाना कब खाएं? तो मैंने आपसे कहा था, आपने सुना नहीं, कि जैसे आपने दीपावली पूजन कर लिया, सब अपना 30 त्यौहार मना लिया, आप खाना खाइए। अब रात को आपने जैसे मंत्र साधना के लिए बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भोजन पहले कर लीजिए, हल्का भोजन कर लीजिए, जितना हम आराम से बैठ भी सकें तो, और बैठ सकें। और लेकिन ये बात ध्यान रखें, जब आप मंत्र साधना में रात को बैठे
तो जिनकी बॉडी गवारा करती है वो स्नान करके बैठें, लेकिन जिनका शरीर बीमार है, कुछ ऐसी स्थिति हैं, हाथ पैर धो के भी काम चलाया जा सकता है। मन चंगा कटौती विच गंगा, ये उक्ति यहाँ चरितार्थ होती है। तो ये सारी बातें मेरे दर्शक ध्यान रखें। और मैं क्या क्या बताऊँ, मैं भी सोचता रहता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास ही करता हूँ। आइए इतने और कुछ सोचते हैं। तो आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं जगजननी भक्तवत्सला करुणामयी माँ भगवती के ही रूप से माँ इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भक्तवत्सला का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, जिन सबके हमारे संस्थान में श्री यंत्र, अंबिका यंत्र आदि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। और हमने बताया ही था कि आज रात्रि अंतिम रात्रि है यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा की, और हम कुछ यंत्र एक्स्ट्रा ही बनाएंगे, ताकि कुछ लोग कहते हैं ना बाद में जागते हैं, बाद में याद आता है, तो आप उसके बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इन यंत्रों को वही अपने घर में स्थापित करें जिसके मन में श्रद्धा हो, जो कुछ भक्ति भावना कर सकता हो। ये कतई भी ना सोचें कि यंत्र लगाया नहीं और लक्ष्मी ने सिक्के चारों तरफ से बरसाए नहीं। तो ये ऐसी भावना लेकर के यंत्र स्थापित करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि आपको है। और 22 नवंबर के बाद, क्योंकि अभी देखो यंत्र पूजन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ फिर उनकी फ्रेमिंग होती है, पैकिंग होती है, 5-7 दिन का समय लग जाता है। 22 नवंबर के बाद हम भेजना प्रारंभ करेंगे। जिन जातकों की हमारे यहाँ जन्म पत्रियाँ बनने आई हुई हैं, तो थोड़ा दीपावली के मौसम में, इस समय में हम बड़ा व्यस्त हैं, तो ये भी एक हफ्ते के बाद आप सबको आपकी जन्म पत्रियाँ जिन जिन की हैं भेजना प्रारंभ करेंगे। दिल्ली में अभी व्यक्तिगत रूप से नहीं बैठ रहे हैं, केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही चल रही है। और एक बात और याद आई, हाँ, बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि 2 मंत्र शर्मा जी आपने हमें दिए, अब इन दोनों मंत्रों में से बाय द वे हमारे पास समय कम है, तो हम कौन सा मंत्र पढ़ें? तो ऊपर लक्ष्मी वाला पढ़ लें आप, है ना। वो मंत्र मैंने आपको बताया था, श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। तो सिद्ध लक्ष्मी वाला जो मंत्र है, इसे आप सिद्ध कर लें, इसकी 3 माला कर लें अगर समय है। और इसके अलावा जैसे हनुमान जी की बड़ी शक्ति का जोर रहता है आज की रात्रि में, तो हनुमान जी से संबंधित आप पूजा पाठ कर लें, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोई पुराने मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। ये बातें तो ही सारी की सारी पूजा और आज के पर्व की। अब कुछ ऐसी बातें हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का समय लूँगा, जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं। कैसे?
आज की रात्रि में बहुत लोगों को वहम होता है कि कहीं हमारे ऊपर कोई जादू कर देगा, हमारे ऊपर कोई टोना कर देगा, हमारे बालकों का दिमाग खराब कर देगा, हमारे घर में टोना हो जाएगा। रहता है ना, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आपकी भक्ति अच्छी है ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। आजकल विषमता का वातावरण है, कोई किसी से बात नहीं करता, पड़ोस में कौन रहता है कौन आता है किसी को मतलब नहीं है, इसलिए मन में वो प्रेम नहीं है। और जब मन में प्रेम नहीं है तो संदेह जल्दी उत्पन्न होता है। अरे ये आदमी हमें ऐसे क्यों देख रहा है, इसने कुछ कर तो नहीं दिया, इस महीने हमें सैलरी नहीं मिली, इस महीने बच्चे पास नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो मतलब कहने का भाव, अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो हर बार ऐसा नहीं होगा। आप भगवान पे विश्वास रखना, आप बहुत सुंदर साधक हैं, आप बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। और भगवान ना ताम झाम की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, वो भोली भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। कोई व्यक्ति थे कि हर बार गंगा जी में जाते और चांदी का सिक्का डालते, और एक बार रैदास से उन्होंने कहा कि तुम चलो, हम गंगा जी जा रहे हैं, चांदी का सिक्का डालेंगे और गंगा जी का पूजन करेंगे। बोले मुझे समय नहीं है, मेरी तरफ से ये सिक्का ले जाओ। आप विश्वास करना कि जब उन्होंने अपना भी सिक्का डाल दिया और जब रैदास जी का सिक्का डाला तो गंगा मैया ने पानी से हाथ बाहर निकाल लिया। बोले ठहर जा, हाथ में सिक्का लिया, क्यों? भावना है। तो ताम झाम से आप मत समझे, आप जैसी आपसे पूजा हो रही है ना, बहुत अच्छी पूजा हो रही है। और जब मन में विश्वास होता है ना कि हम मैया के चरणों में बैठे हैं और हमारी ये माँ है, माँ 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 शब्द बहुत बड़ा होता है, तो माँ तो आपकी बुराइयों में भी आपकी अच्छाइयाँ ढूंढ लेती है। माँ ऐसी है, देखते नहीं पड़ोसियों से लड़ बैठती है कि कैसे आपने मेरे बच्चे को ऐसा कहा, आपको मेरा बच्चा ऐसा दिखता? तो हम माँ के बच्चे हैं, हमसे जैसा पूजा बन जाए आप करिए, श्रद्धा से करिए। और जो मेरे प्रिय जितने भी मेरे साधक हैं, हमारा चैनल देखने वाले, हमारे जितने भी इंद्राक्षी चैनल के परिजन हैं जो विदेशों में हैं, आप मत घबराइए, आपसे जैसा हो रहा है वैसा करिए। आप कर रहे हैं ना, आफ्टर ऑल आप कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आज शाम धूम धड़ाके की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जिन्हें भगवान से मतलब ही नहीं है। क्यों? उनके किसी ज़माने के पुण्य अभी चल रहे हैं, और जिस दिन पुण्य क्षय हो जाएंगे ना तो पता लग जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई वहम मत करना। दूसरी बात, चौराहे पर बहुत लोग आज की रात्रि में कई बार ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जो किसी का अहित कर देती हैं, है ना। और कई बार ड्रामेबाजी भी होती है, लाल पीले सिंदूर पड़े होते हैं और उन्हें देख करके हम भयातुर हो जाते हैं। कई बार हमें वहाँ से गुजरना भी होता है, हमारी मजबूरी होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप बिल्कुल भयभीत ना हो, सिर्फ हनुमान जी का ध्यान करें आप, और एक ही दोहा पढ़ लें हनुमान जी का, क्या? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। कि तुम मेरे साथ हो, दुर्गम काज मेरे लिए सभी कामों को करने वाले हैं, और तुम्हारे रहते मुझे कोई डर ही नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बस कुछ भी दोहराते हुए निकल जाइए, आपको कुछ नहीं हुआ। 99% भय का भूत होता है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ करने की आवश्यकता है। और मुझे भी लगता है कि मुझे जाने की आवश्यकता है। तो बाकी कल फिर मिलेंगे। और दूसरी बात, कल अन्नकूट है, कल अमावस्या की भी बेला रहेगी सुबह 10:40 तक, और उसके बाद अन्नकूट का पर्व है, और भगवान बाके बिहारी गिरधर को मनाने का पर्व है। और अन्नकूट की एक बात और ध्यान रखें, घर में हम जो आसपास में किसी के अन्नकूट ना मनाया जाता हो, तो घर में एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ अन्नकूट मनाने का। वैसे तो ये कार्यक्रम कल भी दूंगा, सुन लेना, देख लेना। अन्नकूट कैसे करें? घर में जैसे हम रोटी बनाते हैं, सब्जी भी बनती है, घर में कुछ ना कुछ नमकीन मिठाई कुछ ना कुछ सबके रखी होती है। आज के ज़माने की बात कर लें, बिस्किट तो पड़ा ही होते हैं ना, तो घर में एक सुंदर सी थाली में अपना रोटी रखें, पूड़ी रखें, कोई नमकीन रखें, जो भी घर में है अच्छा शुद्ध साफ सामान रख के, उसी को अन्नकूट समझते हुए, उसी को भगवान की लीला समझते हुए, भगवान का रूप समझते हुए उसी की पूजा कर लें, और बाद में वो प्रसाद रूप में बांट दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इंद्र नहीं माना तो उसने वृष्टि प्रारंभ कर दी। वृष्टि क्या? बहुत मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। और भगवान कृष्ण कैसे मानने वाले थे? कनिष्ठ का उंगली पर उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया, और सभी ग्वाल बाल वहीं 6-7 दिन तक उसके नीचे सुरक्षित रहे। आखिरकार इंद्र को क्षमा ही मांगनी पड़ी, क्योंकि उसको भान नहीं था इंद्र को कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं।
योगी राज हैं, समझे। तो आप कहने का भाव कि छत्र छाया भगवान ने की, तो उनकी छत्र छाया में कल रहने का बहुत सुंदर मौका है। तो वृष्टि जीवन में बीमारी के रूप में, संकटों के रूप में, शत्रुता के रूप में, किसी भी रूप में विषमताएं हमारे जीवन में पैदा हो सकती हैं। उन सभी विषमताओं से भगवान नीली छतरी वाले एक छाता तान लेते हैं हमारे ऊपर, हमारी सुरक्षा हो जाती है। देखा नहीं हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग आकर नीली छतरी वाले रक्षा करेंगे, है तो वो नीली छतरी वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। वो छाता तानना जानते हैं, हमें बचाना जानते हैं, अपनी छत देना जानते हैं, अपनी शेल्टर देना जानते हैं। तो कल अच्छे से बांके बिहारी की पूजा करिएगा और गौ माता की सेवा करिएगा। गोवर्धन, गाय का वर्धन हो, है ना। आप कितना दुख लगता है कि नाम तो गोवर्धन, हजार हजार आदमी परिक्रमाएं करें, सुरक्षा करें, और गौ माताएं हमारी सड़कों पे पन्नियाँ खाएं, दुख की बात है ना। तो बहुत अच्छे से, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।